नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंशिक वियोजन द्वारा समाकलन ज्ञात करना ये विधि समझाने जा रहा हूं। मैं आपको इस विधि से सबसे पहले परिमेय संख्या जो बीजीय परिमेय होती है, कोई भी दो फंक्शन है, दो फलन है f(x) और g(x), मान के चलते हैं अगर ये परिमेय संख्या होती है जैसे f(x) अपॉन g(x) परिमेय, इसे परिमेय संख्याओं का समाकलन जब करना होता है तो कोई भी आप फंक्शन ले सकते हो। जैसे आपने f(x) लिया x² + 5x + 2 और आपने इसमें लिया x² - 4x + 1, तो इसको ये एक तरीके से आप कैसे कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इस परिमेय संख्या को समझने के लिए तो ये तो निश्चित है कि परिमेय संख्या है। अब कौन सी परिमेय संख्या है? एक तो होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न और एक होती है मिश्र भिन्न। तो इसके अंदर अगर जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इनकी भिन्नों को हम क्या करते हैं, अंश अधिक हो और हर कम हो तो उस कंडीशन में x² + 5x + 2 हर का भाग दे दो, x² - 4x + 1। अब कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। इसमें भाग दिया x² - 4x + 1, तो आप इसको ऐसे करो, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 9x + 1। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा, 1 + 9x + 1 अपॉन x² - 4x + 1। अब इसमें 9 है तो इसका इस विधि से आप समाकलन कर सकते हो ये आसानी से। भिन्नों में यानी कि अलग अलग कर लिया जाता है। जब अलग अलग कर लिया जाता है तो हमको समाकलन करने में आसानी हो जाती है। तो इसका नाम है बीजीय परिमेय संख्या। बीजीय बीजीय परिमेय फलन तो f(x) फलन, g(x) फलन, दो फलन है। अंश अगर अधिक है हर से तो तब ऐसा करना पड़ेगा, अगर हर कम है अंश से तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे x² - x + 1 अपॉन x³ + x² -x, अगर ये चीज है तो अंश कम है और हर अधिक है, इसलिए इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सेकंड है आपका, अगर मान लो इस प्रकार हो px बटे x + a x + b और x + c ये है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a बटे x + a
b बटे x प्लस बी और c बटे x प्लस सी। ऐसे कर सकते हो। ये ए बी सी कैपिटल लेटर में, अगर मान लो ये ऐसे हो ए एक्स प्लस बी और इस प्रकार हो x प्लस ए का होल स्क्वायर x प्लस बी, उस कंडीशन में a बटे x प्लस ए b बटे x प्लस ए का होल स्क्वायर c बटे x प्लस बी इस प्रकार लिखे जाएंगे। अगर मान लो ये ऐसे हो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम इनको एडजस्ट कर लिया जाता है, व्यवस्थित कर लो और ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, मान निकालना पड़ेगा। जब ए बी सी डी का मान निकल जाएगा तो आप इसे सावधानी से या सरल विधि हो जाएगी और इसका समाकलन कर सकते हो। जैसे पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा ए बटे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। ऐस विधि से आपको समाकलन में सरलता आ जाएगी और इस विधि से आप आराम से समाकलन कर सकते हो, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके कुछ स्टैंडर्ड सूत्र हैं दो, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ये है, इसका आपको समाकलन करना है। ये आपके व्यापक समाकलन कहलाते हैं, स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हो एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक बटे एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए। लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी समस्या भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको समस्या आती है तो इसमें आप या तो ध्यान नहीं देते हो या फिर आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आनंद नहीं आ रहा। इसलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आंशिक भिन्नों में चेंज कीजिए, क्योंकि नाम है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तित कर लीजिएगा। अब एक बराबर ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, ये है आपके पास। एक बार तो x इक्वल टू इसके विपरीत रखो, x इक्वल टू आपने माइनस ए रखा तो एक बराबर 2a आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। a इक्वल टू 1/2a। अगर मैं x इक्वल टू
ए रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों? ए में से ए गया तो 0, 0 से अगर आप इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा b 2a इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के इक्वल है। b इक्वल टू 1/2a, 1/2a, ये माइनस का आएगा। अब आप इसके अंदर मान रख दीजिएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह -1/2a, 1/x माइनस ए प्लस इसी प्रकार 1/2a dx x प्लस ए। इसको फिर आप लिख सकते हो, इसका कहेंगे -1/2a log x माइनस ए, इसका करेंगे 1/2a log x प्लस ए प्लस सी। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2a कॉमन ले लो और क्या बन जाएगा log x प्लस ए माइनस log x माइनस ए प्लस सी। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2a log u/b का नियम बन जाएगा x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। तो आपका समाकलन हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस सी। इस प्रकार ये आपका सूत्र बनता है, फार्मूला बनता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर ऐसी फॉर्म का समाकलन करने के लिए आता है तो आप इस विधि से समाकलन कर सकते हो। नेक्स्ट इसी प्रकार ये इस प्रकार हो ऐसे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे dx अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। भिन्नों के रूप में लिखिएगा, आंशिक भिन्न के रूप में a बटे a प्लस एक्स, b बटे a माइनस एक्स। एलसीएम लीजिएगा 1/a प्लस एक्स a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस b a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ये दोनों कट जाएंगे तो आपका क्या जाएगा a माइनस एक्स प्लस b a प्लस एक्स। दोनों कट जाएंगे तो एक बच जाएगा
अब हम क्या करते हैं, इसके विपरीत, जैसे ये माइनस का है, ए प्लस का है, तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू ए ले लेते हैं, x इक्वल टू ए। जब इसको लेंगे तो 1 इक्वल टू ए लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 2a 2a गुना में b, b इक्वल टू 1 अपॉन 2a। इसी प्रकार x इक्वल टू माइनस ए, जब माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1 इक्वल टू माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2a और ये क्या हो जाएगा आपका 0, a इक्वल टू 1 अपॉन 2a। ये दोनों मान इसमें रख दीजिए, किसमें, इसमें। a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, b की वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों की 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a, बाहर निकाल लिया, और इसका कर लिया, कितना हो गया a प्लस एक्स dx बटे हुआ x प्लस a, 1/2a dx बटे हुआ a माइनस एक्स। इसका करते हैं समाकलन करते हैं तो 1/2a log x प्लस a प्लस 1/2a log x माइनस a माइनस x प्लस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2a log x प्लस a माइनस 1/2a log x माइनस a प्लस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2a बाहर ले लो, log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x प्लस a बटे x माइनस a प्लस c। इस विधि से आप समाकलन कर सकते हो, और इसमें डायरेक्ट ही आप फार्मूला का यूज या प्रयोग कर सकते हो। अब मैं इससे आगे एग्जाम्पल करा रहा हूं, या क्वेश्चन करना चाहो तो क्वेश्चन, परंतु मैं आपको एग्जाम्पल कराना अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। a माइनस एक्स क्योंकि इसको लेट a माइनस एक्स को d मानोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा नीचे,